नमः शिवाय। आप सबको स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल गाइडेंस और राइट पाथ में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम फिर एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, क्या वास्तव में हम दयालु हैं? क्या वास्तव में हम निष्काम सेवा करते हैं? तो कहानी यूँ है। कबीर नाम का एक मल्हार था। ठीक, वो नदी किनारे अपनी नाव को ठीक कर रहा था। अचानक एक बच्चा उसके पास रोता हुआ आया और उसने बोला, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कबीर ने पूछा, क्या हुआ है? बच्चा बोला, मेरी माँ बहुत बीमार है, उस पार तक उसे ले जाना है। कबीर को उस बच्चे पे दया आई और उसने उन दोनों को नदी पार पहुंचा दिया। बच्चे ने उसे धन्यवाद दिया। कबीर घर लौट आया, जैसा हर दिन लौट आता था। शाम ढली, जैसे ही वह खाना खाने को बैठा कि बाहर दरवाजे पर उसे आवाज़ आई, भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। कबीर ने अपनी पत्नी से कहा, जाओ उस भूखे को खाना दे दो। पत्नी ने कहा, अब बेटी की शादी आने वाली है, देखती हूँ कौन मदद करता है तुम्हारी। कबीर बहुत प्यार से मुस्कुराए, बोला, भाग्यवान, मैं सोचता हूँ कि मैं उनकी जगह होता तो उनसे क्या उम्मीद करता। खैर, बात आई गई, हो गई, ख़त्म हो गई। बेटी की शादी सिर पर आ गई। रोज की तरह सुबह कबीर नदी किनारे पहुंचा, जैसा वो हर दिन जाता था। जैसे ही वह नाव को लेकर पानी की तरफ बढ़ा कि उसकी नज़र नाव में पड़ी एक लाल कपड़े की थैली पे गई। उसने थैली खोला तो हैरान रह गया, उसमें सोने के सिक्के थे। वह सोच में पड़ गया, आखिर इसे यहाँ कौन रख गया? तभी उसे आवाज़ आई, कुछ दिन पहले जिस बच्चे की तुमने मदद की थी, उसी ने तुम्हें इनाम भेजा है। वह बच्चा कोई और नहीं, कोई आम इंसान नहीं था। बच्चे के रूप में एक परमात्मा, अदृश्य शक्ति, जिसे हम परम तत्व डिवाइन कहते हैं, वह था। वह तो उसका टेस्ट लेने आया था। वह जानना चाहता था कि तुम कितने दयालु हो, वास्तविक में तुम कितने शिद्दत से निष्काम सेवा करते हो, और जब तुम वास्तविक में किसी की मदद करते हो तो क्या तुम उसके बदले कुछ पाने की चेष्टा करते हो, या आपने उसकी मदद की और आप उसे भूल गए, आपको याद भी नहीं रहा। ये होता है निष्काम सेवा। दयालु, आपने अगर इसी को हम और कहें तो दया का भाव। ठीक, हमने किसी की मदद की, हम सक्षम थे, हमने उसकी मदद की, लेकिन हमको इसको बार बार बाँचना नहीं है। ठीक, ना किसी को बताना है
कि हाँ, मैंने उसकी मदद की और आज मेरा कोई मदद नहीं कर रहा है। ठीक, अगर आपके अंदर ये चीज़ आई, अगर यही कबीर ये सोचता कि मेरा पेट तो भर गया, उस भूखा जो आया है मेरे दरबार पे, उसे देने खाना दे या ना दे, उससे क्या मतलब। लेकिन देखो, उसकी भाव देखो, उसकी दया देखो, उसकी निष्काम सेवा देखो। उसने उस करुणा के भाव से उसको खाना दिया। ठीक, उस बच्चे की उसने निष्काम सेवा किया, बगैर कोई उससे कुछ लिए बगैर। उसने देखा कि इसको वास्तविक में इसकी सेवा करनी चाहिए। सेवा मतलब अभी वास्तविक में ये बच्चा दर्द में है, ठीक, अभी इसे इसकी मदद करने की ज़रूरत है, तो उसने उसकी मदद कर दी। उसने ये नहीं सोचा कि मुझे इसके बदले में क्या मिला। तो कहने का आशा ये है कि जब हमें कभी किसी की मदद करने की परमात्मा मौका देता है, तो हमको इस कबीर की तरह अपनी दयालुता दिखानी चाहिए। ठीक, वो हमको टेस्ट करने स्वयं आते हैं कि हम वास्तविक में निष्काम सेवा कर रहे हैं, वास्तविक में हम क्या किसी पे दया कर रहे हैं। ठीक, वास्तविक में दया करना, इसकी परीक्षा तो होगी ही होगी। याद रखना, इस जीवन में बगैर कोई काम अगर करते हो, अगर आप इसको भी चाहते हो, तो नेक्स्ट क्लास में पहुंचने के लिए आपको एग्ज़ामिनेशन देना ही होता है, फाइनल एग्ज़ामिनेशन देना ही होता है, तो आप नेक्स्ट क्लास में प्रवेश करते हो। ठीक इसी तरह आपको भी, अगर आप कोई सेवा कर रहे हो, वास्तविक में आपके अंदर दया की भाव है, निष्काम सेवा की भाव है, तो उसकी टेस्टिंग भी होगी ही होगी। और उस टेस्टिंग में अगर आप पास हो जाते हो, तो परमात्मा आपको उसका फल, जिसे हम कृपा कहते हैं, वो दे देता है। ठीक, नमः शिवाय।